आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक है, वो क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है और लॉस का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, प्रॉफिट यानी कि मुनाफा होना। क्या होना? मुनाफा होना। यानी कि हमने अगर कोई चीज खरीदी है, जितने में खरीदी है उससे ज्यादा की बेचना, उससे ज्यादा की बेच देना। अगर हमने कोई चीज मान लो 10 रुपए में खरीदी है, अगर हमने उसको 11 रुपए में बेच दिया तो हमें यहाँ पर क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि हमने वो चीज खरीदी 10 रुपीज में और उसको सेल आउट कितने में किया? 11 रुपीज में। हमें यहाँ पर कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 1 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 1 रुपीज। यानी कि किसी भी वस्तु को हमने जिस प्राइस में खरीदा है, अगर उस प्राइस से ज्यादा के दाम में अगर हम बेचते हैं तो हमें क्या होता है? प्रॉफिट होता है। लेकिन लॉस बात करता है, दूसरा टॉपिक क्या है? दूसरा कह रहा है लॉस। क्या कह रहा है? लॉस। यानी कि लॉस का मतलब क्या हो गया भाई? लॉस यानी कि अपने को घाटा हो जाना। क्या हो जाना? घाटा। अब घाटा क्या होगा, कैसे होता है भाई? मान लो हमने कोई चीज 10 रुपए की खरीदी और 8 रुपए में बेच दी, तो अपना नुकसान हुआ कि फायदा हो गया? नुकसान हो गया ना। यानी कि हमने जितने में खरीदी थी उससे कम की बेची है। तो अब कह रहे अब नुकसान कितने का हुआ? तो हमने देखा भैया जो बेचा था उसमें से हमने खरीदे वाले दाम को माइनस कर दिया, तो क्या हो गया? अपना लॉस निकल आया। तो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस जब भी हमें फाइंड आउट करना होता है, कह रहा है अगर हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है? प्रॉफिट। अगर बच्चों हमें अगर प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, देखो प्रॉफिट हमने कैसे निकाला? प्रॉफिट हमें पता चलता है कैसे कि हमने कितने में खरीदा और कितने में बेचा। अगर हमारा बेचने वाला प्राइस क्या हो? कह रहा है बेचने वाला प्राइस। तो देखो बेचने वाले प्राइस को हम क्या बोलते हैं? बेचने वाले प्राइस को हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एसपी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एसपी से। और खरीदने वाले प्राइस को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉस्ट प्राइस। हमेशा याद रखना है, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? सीपी। अगर इसी को हिंदी में बात करें, ठीक है ना, तो सेलिंग प्राइस को बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। और अगर कॉस्ट प्राइस यानी कि खरीदने के प्राइस को अगर हिंदी में बोले तो बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। तो बच्चों अगर कोई कभी भी विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य कहता है तो आप वहां पे तुरंत समझ जाना कि विक्रय मूल्य क्या है और क्रय मूल्य क्या है। ठीक है ना। प्रॉफिट। अब प्रॉफिट को हम लोग, ठीक है ना, प्रॉफिट को हिंदी में क्या कहते हैं पता है आपको? नहीं, प्रॉफिट को हिंदी में बोलते हैं लाभ। क्या बोलते हैं? लाभ। और लॉस को क्या बोलते हैं? तो भाई जब लॉस का बात आता है तब बोलते हैं हानि। क्या बोलते हैं? हानि। यानी कि अगर लॉस होगा तो हमें क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगी। ठीक है। अब बात होती है कि हमें अगर यहां पर प्रॉफिट लॉस निकालना है तो हमारे कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते हैं। पहला प्रॉफिट, पहला फॉर्मूला जहां पे हमें प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है? प्रॉफिट। तो देखो बच्चों प्रॉफिट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना है? प्रॉफिट इक्वल्स टू, ठीक है ना। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट कब निकला था? हमने देखा था कि भाई अगर हमने कोई चीज खरीदी है वो कम पैसे में खरीद ले और बेचे ज्यादा पैसे में, तो प्रॉफिट। अब ये तो होगा, ये तो हम यहां पर ये तो कह पाएंगे हमको क्या हुआ? फायदा हुआ। क्या हुआ? फायदा। यानी कि बच्चों प्रॉफिट कब हो रहा है? प्रॉफिट तभी हो रहा है जब हमारा एसपी यानी सेलिंग प्राइस या फिर विक्रय मूल्य क्या है? ज्यादा है, यानी कि ग्रेटर है। किससे? सीपी से। किससे? सीपी से। अगर अपना एसपी याद कर रखने के लिए कह सकते हो कि सपा। क्या? सपा। ठीक है ना। अपनी सपा पार्टी अगर कांग्रेस पार्टी से क्या है? आगे है, ज्यादा है, तो क्या होने वाला है? प्रॉफिट होगा। क्या होगा बच्चों? प्रॉफिट होगा। ठीक है। अब प्रॉफिट तो हो गया। अब कोई कहे कि ये बताओ कि कितने का प्रॉफिट होगा। अगर हमें ये बताना चाहिए क्या हो गया भाई, हमने 100 रुपए में खरीदी और 110 रुपए में बेच दी, तो अब यहां पर क्या हो गया? अपना सेलिंग प्राइस ज्यादा है या कॉस्ट प्राइस ज्यादा है?
सेलिंग प्राइस ज्यादा है। अब अगर आपका सेलिंग प्राइस बच्चों ज्यादा है तो ऐसे ऐसे टर्म ऑफ कंडीशन में क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा ना। अब आपने बता दिया कि प्रॉफिट हो गया, अब कोई फिर पूछेगा कि ये बताओ भैया कितने का प्रॉफिट हुआ, तो कैसे, तो ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करेंगे ना, यानी कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस यानी हमने जितने में बेचा उस रुपए में से खरीदे वाले रुपए को अगर माइनस कर दें हमें क्या पता चल जाएगा, प्रॉफिट पता चल जाएगा, नहीं पता चल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। यानी कि प्रॉफिट का फॉर्मूला कहता है कि प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है एसपी माइनस सीपी। ठीक है, यानी बच्चों अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, एसपी और क्या होना चाहिए, सीपी होना चाहिए। और एसपी में से किसको माइनस कर देंगे, अपने को क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। बात समझ आई। अच्छा, प्रॉफिट कब होगा, जब सीपी ज्यादा होगा या एसपी ज्यादा होगा, जब एसपी ज्यादा होगा तभी क्या होगा, प्रॉफिट। अच्छा, अब भैया ये तो प्रॉफिट की बात हो गई, अब लॉस कब होगा, जब अपना एसपी क्या हो, लेस देन हो जाए। यानी कि अगर आपने कोई चीज खरीदी, मान लो 100 रुपए में खरीदी, ये पेन मैंने मान लो 100 रुपए में खरीदी, अब मैं अगर इसे 90 रुपए में बेच दूं तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस। यानी कि मैंने खरीदा ज्यादा में और बेच दिया कम में, इसका मतलब क्या हो गया कि अपना सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से क्या हो गया, कम या ज्यादा, कम। यानी कि एसपी लेस देन ऑफ सीपी। और जैसे ये हो गया कि एसपी छोटा हो गया सीपी से, तुरंत क्या हो गया, लॉस हो गया। तो आपको याद होगा, यानी कि सपा कांग्रेस से क्या हो गई, छोटी हो गई। अच्छा, सपा कांग्रेस से कम हो गई ना, कम हो गई तो क्या हो गया, लॉस हो गया। क्या हो गया, लॉस। तो अब लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या है। अच्छा, अभी आप मेरे को ये बताओ, ये पेन हमने 10 रुपए में खरीदी थी, 90 में बेच दी थी, कितने का लॉस हुआ, 10 रुपीज का। कैसे निकाला आपने 10 रुपीज, यानी कि जितने में से खरीदा था, खरीदे वाले में से बेचने वाले को हमने माइनस कर दिया, तो खरीदने को क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। यानी क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी। तो भैया सीपी माइनस एसपी अपने को क्या मिल जाएगा, लॉस मिल जाएगा। ठीक है ना, हाँ वो ठीक है। तो ये था आपके लॉस का फॉर्मूला, यानी कि लॉस इक्वल्स टू क्या हो जाता है, लॉस इक्वल्स टू आपका होता है सीपी माइनस एसपी। ठीक है, तो बच्चों आप सब प्रॉफिट और लॉस अब निकाल लोगे। ठीक है, चलो अब देखो बच्चों, अब जब भी हमें क्वेश्चन करना होगा तो एक चीज याद रखना, अगर प्रॉफिट निकालने की बात कह रहा है तब एसपी और सीपी दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, एसपी और सीपी। ठीक है, अब अगर वहां पर एसपी निकालने की बात कर दे, किसकी निकालने की बात करें, एसपी, तब वहां पर या तो प्रॉफिट दिया होगा या लॉस दिया होगा, और सीपी दिया होगा। क्या दिया होगा, सीपी। तो इसलिए कहते हैं अगर प्रॉफिट दिया है और एसपी निकालना है तब फॉर्मूला बनता है एसपी इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस सीपी। हमारा क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा एसपी। क्या मिल जाएगा, एसपी, यानी कि एसपी इक्वल्स टू प्रॉफिट प्लस सीपी। यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है, अब ऐसे ही आप सपोज करो आपको सीपी दिया है, क्या दिया है, सॉरी सीपी निकालना है, और प्रॉफिट दिया है, क्या दिया है, प्रॉफिट, और क्या दिया है, एसपी। तो भैया देखो, तो अब ऐसे में अगर हमें सीपी निकालना है तो यानी कह रहा है कॉस्ट प्राइस निकालना है। क्या निकालना है, कह रहा है आपने एक पेन बेची 120 रुपए में, कितने रुपए में, आपको फायदा हो गया 20 रुपए का। कितने का फायदा हो गया, तो अब आप बताओ आपने पेन कितने में खरीदी थी, 120 में खरीदी थी, आप 120 में बेच रहे हैं और आपको फायदा हो रहा है 20 रुपए का, 20 रुपीज का। तो अब आप मेरे को बताओ आपने वो पेन कितने में खरीदी थी, 100 रुपए। यानी कि सीपी निकालने के लिए आपने क्या किया, आपने एसपी में से प्रॉफिट को क्या कर दिया,
माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये अब ऐसे लॉस में, तो लॉस में क्या है, अगर हमें सीपी निकालना है तो हम क्या करते हैं, लॉस प्लस एसपी। ठीक है, हमें क्या मिल जाता है, सीपी, और एसपी निकालना हो तो एसपी इक्वल्स टू सीपी माइनस लॉस। यहां तक सबको समझ में आ गया?